साइक्लोनिक स्टॉर्म ताउते अब कमज़ोर होकर उत्तर पूर्वी राजस्थान और इससे सटे भागों पर पहुंच गया है। इस समय इसकी इंटेंसिटी डिप्रेशन की है और जल्द ही ये और कमज़ोर हो जाएगा। उत्तर पूर्वी राजस्थान और इससे सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर बना हुआ है और धीरे धीरे ये उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को प्रभावित करेगा। उसके बाद राजस्थान के करीब पहुंच जाएगा, हालांकि उत्तराखंड के करीब पहुंच जाएगा और उत्तराखंड तक इसका प्रभाव इस समय दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही, रात में भी बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई। उम्मीद से कम इंटेंसिटी ज़रूर रही बारिश की, लेकिन लगातार घने बादल और बारिश का सिलसिला यहाँ पर जारी है और हवाएं भी काफ़ी तेज़ रुक रुक कर चल रही हैं। लेकिन धीरे धीरे ये सिस्टम और कमज़ोर हो जाएगा और आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस साल प्री मानसून सीजन में 1 मार्च से लेकर अब तक बारिश में लगभग 80% की कमी रही है, जहाँ पर 40 मिलीमीटर वर्षा आमतौर पर होती है, 10 मिलीमीटर के करीब बारिश हुई है। इस बारिश से इन आंकड़ों में सुधार बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये काउंटेबल बारिश बहुत ज़्यादा नहीं है। जब तक हैवी रेन नहीं होती तब तक काउंटिंग में जो नंबर हैं वो बहुत उनमें अंतर नहीं आता। लेकिन निश्चित रूप से जो गर्मी थी, उमस थी, उससे दिल्ली और एनसीआर के लोगों को, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में लोगों को बड़ी राहत मिली है। राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों में जयपुर से लेकर इस समय भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, इन सभी क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी वर्षा दर्ज की जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, बुलंदशहर से लेकर लखनऊ, कानपुर, बांदा तक काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है। मेरठ, मुरादाबाद और आसपास के इलाकों में भी बारिश की गतिविधियाँ जारी हैं। उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में अगले 4-5 घंटों तक काफ़ी अच्छी वर्षा होगी, जबकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जो बारिश का सिलसिला है ये कम से कम 2 घंटों तक जारी रहेगा। इस समय 2 बज रहे हैं और लगभग 4-5 बजे तक ये घने बादल दिल्ली एनसीआर के ऊपर रहेंगे। 5-6 बजे के बाद बादल कम होने लगेंगे और बारिश 4 बजे के बाद से कम हो जाएगी, लेकिन मौसम खुशनुमा बना रहेगा क्योंकि धूप का असर नहीं होगा। और आपको बता दें कि उत्तराखंड के लोगों को इस समय सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत घने बादल पहुँच चुके हैं और उत्तराखंड क्योंकि हाई टेरेन है तो यहाँ पर कुछ इलाकों में क्लाउड बर्स्ट की भी आशंका रहेगी। उत्तराखंड के इलाकों में कुछ स्थानों पर अगले 12 से 24 घंटों तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है और इसी तरह की बारिश उत्तर प्रदेश के मध्य और पश्चिमी भागों में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये बादल, ये सिस्टम जो आगे बढ़ रहा है अपने साथ पूरी जो एनर्जी है बचे साइक्लोन की, उसका जो प्रभाव है उसको लेकर आगे बढ़ रहा है उत्तर पूर्वी दिशा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को व्यापक रूप में प्रभावित करेगा, उत्तराखंड को व्यापक रूप में प्रभावित करेगा। राजस्थान पर बारिश पहले से ही दे चुका है, दिल्ली एनसीआर पर भी बारिश हो रही है और अगले 2-3 घंटों बाद बारिश बंद हो जाएगी। राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों पर भी बारिश काफ़ी कम हो जाएगी 2-3 घंटों के बाद, लेकिन अब जो मेन इफेक्ट होगा वो उत्तर प्रदेश के भागों पर होगा। लखनऊ से लेकर यहाँ तक कि प्रयागराज वगैरह में भी जो दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी इलाके थे उत्तर प्रदेश के, जौनपुर और आसपास के इलाके, प्रतापगढ़, अयोध्या, बाराबंकी और रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, इन सभी क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी वर्षा हुई है। और जब ये सिस्टम आगे बढ़ जाएगा तो इन भागों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में भी बारिश बरकरार रहेगी। दिल्ली एनसीआर और उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी राजस्थान, इन भागों में बारिश की गतिविधियां आज शाम के बाद कम हो जाएंगी। कल से काफ़ी साफ़ हो जाएगा मौसम। दिल्ली में भी कल से मौसम साफ़ होने की संभावना है। कल उम्मीद है कि आसमान साफ़ रहेगा और तेज़ धूप का प्रभाव कल दिखाई देगा, लेकिन नमी हवाओं में रहने के कारण यहाँ पर आइसोलेटेड प्लेसेस पर सुबह के समय कहीं कहीं पर गरज के साथ हल्की वर्षा या बूंदाबांदी, इसी तरह की रिमझिम फुहारें देखने को मिल सकती हैं। और ये जो सिस्टम है ये उत्तराखंड पहुंचने के बाद, जब उस उत्तराखंड में लंबे समय तक, कम से कम 24 घंटों तक लगातार मूसलाधार वर्षा देगा, उसके बाद ये सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। उत्तराखंड में लगभग सभी शहरों में व्यापक वर्षा इसके प्रभाव से देखने को मिल सकती है। और दिल्ली एनसीआर में आपको बता दें कि कल से न सिर्फ तापमान में बदलाव होगा बल्कि मौसम भी साफ़ हो जाएगा। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, दिल्ली एनसीआर से जुड़े और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से जुड़े इस अपडेट में। और आपको इसी तरह से मौसम की जानकारियां देने का जो सिलसिला है वो बरकरार है। अगला जो साइक्लोनिक स्टॉर्म बे ऑफ बंगाल में संभावित है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे अगले बुलेटिन में। आप बने रहिएगा इस चैनल के साथ। धन्यवाद।